राजा चल गइलन हमर बुलिया छीट दिहन चारू ओरिया लोग देखी त कही कैसन मौगी बाटे तना बेटा वाला सिसियाता हो राजा हमरे ऐसन तोहर बेटा वानु होई हमारा के माई कही तोहरा के पापा कहत होई हो रजाऊ। अब इसका बेटा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो है जो भी अपराधी ये काम इनके बेटे के साथ जो किया है ना, उसको अगर उसी हिसाब से अगर उसको सजा मिले तो शायद इस माँ के आत्मा को थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा। एक पिता अपने बेटे से क्या क्या उम्मीद लगा कर रखता है कि मेरा बेटा जवान होगा तो मैं मेरा बुढ़ापे का जो है लाठी होगा। लेकिन देखिए पिता के आंख में आंसू और ऐसे रोना कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला है कि अपने बच्चों को जो है घर से कहीं भी ऐसे घूमने फिरने न दे, क्योंकि अपराधी जो है आज उनको मौका मिल चुका है एक किडनी चोर के रूप में कोई भी कांड करने के लिए, एक मतलब हवा चल चुका है। तो आप लोग अपने बच्चे पे विशेष ध्यान रखिए। और मैं उसी गुलशन कुमार के अभी दरवाजे पे हूँ जिनका कि 11 साल का बेटा अभी कल ही जो है उसको जो है समाधि दिए हैं ये लोग। और आप लोग सोच सकते हैं कि परिवार पे क्या गुजर रहा होगा और खास करके एक पिता पे क्या गुजर रहा होगा। तो क्या नाम हुआ आपका? उमेश दास। उमेश दास, कितना साल के थे वो आपके बेटे? देखिए वो रेडियल में 9 साल का था। ये अचानक से कैसे घटना ऐसे मतलब खतरनाक घटना घटी? वो घटना के देखिए हम तो काम करने वाला आदमी है, सुबह 5 बजे अपने ड्यूटी पे चले गए जी। चलने के बाद में जब हम अपने गाय धोने के लिए 9 बजे के लगभग करीब में या 10 मिनट कम होगा चाहे 5 मिनट कम होगा, तो मैं वहां से आया गाय धोने के लिए। गाय धोने के लिए जब मैं अपने गाय दूह कर 9:20 में यहाँ से निकले जी। 9:20 में निकल कर वो एक पुलिया है वहाँ पर, वहाँ गए तो मेरा बच्चा वो बगीचे में खेल रहा था जी। खेलने के बाद हम उसको देखे तो आवाज मारे कि तुम कृष्ण इधर आ जाओ। तो वो देखा तो वहाँ से आया। आने के बाद एक दूसरे खेत का आर पर जब आया, जब मोड़ था वहाँ, हम सोचे वो घर चला जाएगा जी। वहां से हम साइकिल लेकर फिर। अच्छा, यानी कि वो खेल रहा था उस टाइम आप वहीं पे थे? नहीं, हम काम करके गाय धोने आए थे जी। अच्छा, मतलब रास्ते से उसको देखे कि खेल रहा है फुलवारी में खेल रहा है जी। तो वहां से उसको आवाज हम दिए कि तुम आ जाओ घर जी, जाओ घर में खाना वाना खा लेना, घामा में काहे खेल रहा है, घर में अपना रहना छुट्टी है तो आराम से बैठो पढ़ो लिखो। उसके बाद में मैं चला गया। चला जाने के बाद वो लड़का वहीं से वापस हुआ। वो बच्चा लोग जो खेल रहा था वही लोग आवाज मारा कि तुम मत जाओ, आओ खेलने के लिए। अच्छा, जो बच्चा पहले से खेल रहा था लोग उसको बुला लिया, गोली खेल रहा था जी। तो जिसका दाव होगा तो आने नहीं देगा, ये डर से आ गया यहाँ जी। लेकिन फिर वो लोग वापस वहाँ बुला लिया जी। उसके बाद मैं काम पर। तो आप ही का बेटा कैसे उन लोग अपराधियों के रेंज में आ गया? और भी तो बच्चे वहाँ पे थे। वहाँ पर थे तो उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ? उसमें उस लोग का कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ आप ही का बच्चा टारगेट उन लोगों का बन गया। अब जिसका हो। अच्छा, इस पे आपको किसी पे शक है? बेधड़क बोलिए। बेधड़क नहीं, हमको किसी पर शक नहीं है, किसी पे भी शक नहीं है। हम किसी का साथ कोई दुश्मनी करबे नहीं करते जी। तो हम मुझे क्या मालूम है कि इसका साथ मेरा दुश्मनी है। और देख लीजिए, एक पिता बोल रहे हैं कि इनको किसी पे शक ही नहीं है और ना इनको किसी से पहले से किसी से झगड़ा लहड़ या किसी प्रकार का वाद विवाद है, फिर भी जो है इनके बेटे को जो है बर्बरता से मार दिया गया। और इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उस तस्वीर को आप देखिएगा तो आपके जो है मतलब समझिए कि होश उड़ जाएंगे और देख करके आप 2 दिन तक खाना नहीं खाइएगा, उस हिसाब से उसको मारा गया है। मार करके जो है उसको पेट को फाड़ दिया गया। और एक पिता के मतलब इनके आत्मा पे क्या गुजर रही है ये एक पिता ही समझ सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो है बिहार में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसको जो है किडनी चोर के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, क्योंकि अभी पूरे यूपी बिहार और पूरे भारत में एक हवा चल रही है किडनी चोर का और बच्चा चोर का। और इसके वजह से जो है उसका पेट भी वो लोग फाड़े हैं, यही चीज दिखाने के लिए कि लोगों को ये कहीं से नहीं लगे कि मतलब कि ये किसी ने मर्डर किया है, बल्कि कोई किडनी चोर आया है और उसको पेट को फाड़ करके निकाल गया। ऐसे ही ना किया गया? ऐसा ही किया गया। अच्छा, अभी तक पुलिस प्रशासन कोई सामान निकाला नहीं गया है जी, सिर्फ पेट फाड़ के हाथ बाहर निकाल उसको पीछे से वार किया गया पहले जी, सर पर। अच्छा अच्छा, उसको गले दबाया कि मुख दबा कर, वो बहुत तेज लड़का था जी। अच्छा, अभी पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग मिला है आपको? पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग मिला है? सहयोग मुझे क्या मिला है, जाके FIR दर्ज किए जी। बड़ा बाबू आए
जी उसके भी यहाँ पर छानबीन किए जी और मुझे लेकर अरे रात चले गए पूछताछ है, फिर मेरे साथ वो अपने टीम को भेजा यहाँ। और क्या कहना चाहेंगे आप मेरे चैनल के माध्यम से सरकार से मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। क्या लगता है, उम्मीद है आपको मिल जाएगा? हाँ मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रशासन महोदय वो हमको जो भी अपराधी होगा उसको पकड़ेंगे जी बिल्कुल। और इनका जो है बात अगर जिस भी बड़े अधिकारी के पास जा रही हो तो वो जो है इनको न्याय दिलाए, और इनको विश्वास है नीतीश कुमार जी आप पे और तेजस्वी यादव आप पे भी, इनको विश्वास है कि इनका बेटा जो मरा है उसका पूर्ण न्याय इस परिवार को मिलेगा। और आइए मैं थोड़ा इनकी माँ से भी, जो बच्चे की माँ कृष्ण कुमार, और वही कृष्ण कुमार की माँ जो है मेरे पीछे बैठी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो विलाप कर रही है एक बेटे के वियोग में। इधर आइए ना, होता हो राजावा हमारा कोकिया में, बाप रे बाप ना बोलम हो का बोली हमर राजा चल गइलन, हमर बोलिया छीट दिहन चारू ओरिया। लोगावा देखी त कही कैसन मौगी बाटे, तना बेटा वाला चिचियाता हो राजा, हमरे ऐसन तोहर बेटा वालू होई। बिल्कुल 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 सब किसी का है। हमारा के माई कही तोहरा के पापा कहत होई हो रजाऊ। हमर राजा हमारा लगे तना चला कवारलन, सारी चलकिया छीन के कहाँ लेके गोइलन हो दाई। ओ हम कथी बोली, देखिए जो जाने वाला था वो चला गया, अब कुछ भी कीजिएगा तो वो तो वापस नहीं आएगा। देहिया पर पापा वा बिटोड़ के धरा तानी का हो दादा। देख सकते हैं कि एक माँ जो है कैसे विलाप कर रही है एक बेटे के लिए। अब इसका बेटा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो है जो भी अपराधी ये काम इनके बेटे के साथ जो किया है ना, उसको अगर उसी हिसाब से अगर उसको सजा मिले तो शायद इस माँ के आत्मा को थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा कि हाँ जिसने भी इस माँ के गोद को उजाड़ा है कम से कम उसके साथ भी वैसा ही हुआ। और कोई भी अब तो जाने वाला तो चला गया, वो तो लौट के नहीं आएगा, ये तो अपने बेटे को अब कहीं कोई दे भी नहीं सकता कि ये मांगे। लेकिन इनके आत्मा को सुकून उसी टाइम मिलेगा जब उस अपराधी के साथ उसी हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा, चाहे वो जैसे मिले। पिता को देख सकता है, एक पिता अपने बेटे से क्या क्या उम्मीद लगा कर रखता है कि मेरा बेटा जवान होगा तो मैं मेरा बुढ़ापे का जो है लाठी होगा। लेकिन देखिए पिता के आंख में आंसू और ऐसे रोना कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला है। और मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ ये स्थिति देख करके। और एक रहता कि कहीं से पुरानी कोई रंजिश साजिश या कोई झगड़ा लहर है, लेकिन एक पिता बोल रहे हैं कि इनका किसी पे शक ही नहीं है, तो उस अपराधी दरिंदे के हाथ नहीं कांपे एक बार भी उस मासूम को, मतलब ऐसे उसको मारने में या फिर पेट फाड़ने में। तो अपराध कहीं ना कहीं बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। के साथ भी बात करते हैं, हंसते बात करते हैं, किसी रोते हुए भी हंसा देते हैं हम, इतना चुटकुला बात करके हंसते हंसते। तो अब मेरा साथ ऐसा हुआ, किसी का साथ हम बुरा किए ही नहीं है आज तक। सोच सकते हैं कि एक बार भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि इनके परिवार के साथ कभी ऐसा होगा। देख सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिए।